मैं देख रहा हूं कि ये लोग आए हैं तो सिर्फ गाने पे चल रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी जो रवि किशन जी जब थे, थिएटर से कई करोड़ रुपए आते थे। आज वो थिएटर खत्म हो गया, क्या इन लोगों ने नई पहचान दे दिया है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं इन लोगों। तीखे सवाल, क्योंकि मैं आजकल तीखे सवाल बहुत तगड़े पूछता हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है, आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है दो स्टारों के बीच में। भोजपुरी के दो महारथी हैं, बोले एक बोलते हैं कि भोजपुरी पे जो हमने कर दिया, जो हमने लकीर खींच दी है, लोग उस पे चलेंगे। आवा हारमोनिया लेके बैठल जाए के रियाज करेला। खेसारी जी और पवन जी दबंग स्टार, यानी कि दबंग से आपका नाम से जाना जाता है, संग्राम सिंह, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कुछ? देखिए, ये कहना तो बहुत ही गलत है कि हमने भोजपुरी के लिए लकीर जो खींच दिया वही बनी रहेगी। लकीर देखिए, जब जब आप उठा के देखेंगे, अगर राम आए तो इस धरती पर कृष्ण भी आए। ये हमेशा समय बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी के ही लोग थे। हम तो मनोज तिवारी जी को कहेंगे कि एक समय जब भोजपुरी डूब गई थी तो मनोज तिवारी जी आए और भोजपुरी को काफ़ी कुछ उठाए। रवि किशन जी ने काफ़ी सहयोग दिया। तो ऐसा नहीं है कि आज ये दोनों लोग जो हैं, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूं कि ये लोग आए हैं तो सिर्फ गाने पे चल रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी जो रवि किशन जी जब थे, थिएटर से कई करोड़ रुपए आते थे। आज वो थिएटर खत्म हो गया, क्या इन लोगों ने नई पहचान दे दिया है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों। आज भोजपुरी जो है, यूट्यूब से लेकर और ये जान लीजिए कि सैटेलाइट तक सिमट गया। जब तक थिएटर पे लोग ना जाएं, वो मजा नहीं आ सकता। थिएटर बंद हो जाता है है। भैया, जब आदि फिल्म देखने का 70 में जो सीटियां बजा के मजा में है, वो आप होम थिएटर में, यदि थिएटर पे ही देखना, होम थिएटर पे देखना, मोबाइल पे देखना है, तो भैया वो तो हम कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन सिनेमा घरों तक ये लोग लाते नहीं और आपस में विवाद करते हैं। एक लाइव आके कहते हैं है चिल्लाते हैं। तो ये ऐसा क्या है, ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी विवाद है क्या? ये दोनों मीडिया में हाईलाइट रहना चाहिए। देखिए, इन लोगों को पता है कि हमारा क्या अपना अस्तित्व है। इन लोगों की कोई क्षमता नहीं कि थिएटर तक कोई लोग खींच के लाएं। कभी भी हमने इन लोगों से, जनता से अनुरोध करते हुए नहीं देखा कि हमारी फिल्में आप लोग थिएटर तक जाएं या भोजपुरी फिल्में आप लोग थिएटर तक जाएं। मनोज तिवारी जी थे, यही ससुरा बड़ा पैसा वाला उनकी पहली सुपर डुपर हिट फिल्म रही। लोग थिएटरों में गए, काफ़ी भीड़ रहती थी। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, कक्षा 3 में पढ़ता था और दगाबाज बलमा फिल्म आई थी कुणाल सिंह जी की, बहुत सुपर डुपर हिट। लोग थिएटरों में जाते थे। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर आपके अंदर वो क्षमता है, मैं पवन जी से और खेसारी जी से कहता हूँ कि क्यों नहीं आप लोग थिएटर तक खींच के ला रहे हैं पब्लिक को, क्यों वही यूट्यूब और सैटेलाइट तक ही सिमट जा रहे हैं? क्योंकि अपना पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। तो आप लोग का तो चल रहा है, लेकिन भोजपुरी की जो स्थिति है वो कहाँ है, उस पर भी जरा विचार करने की सोचना चाहिए। और ये लड़ाई झगड़ा, किसी की औकात देखना, किसी के बारे में कुछ कहना, ये बहुत ही गलत है। देखिए, अभिमान तो रावण का नहीं चला। रावण ऐसा व्यक्ति था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और ते रावण घर दिया ना बाती। तो रावण जैसे व्यक्ति का अभिमान नहीं चला, तो हमारे आप जैसे का क्या चलेगा? प्रभु श्री राम की बात हम देखते हैं, खेसारी जी बहुत करते हैं, लेकिन उनका त्याग तपस्या आपने कभी देखा कि अगर भाई समर सिंह उस लायक है तो काम करने दीजिए। भैया वो बातें बाद में करूंगा। अभी फिलहाल ये है कि दो स्टारों के बीच में लड़ाई होती है, एक तीसरा एक्ट्रेस कूदती है, काफी चिल्ला चिल्लम करती है, और वो भी कंट्रोवर्सी में अपना गाना हिट करा लेती है, अक्षरा सिंह। क्या ये वाकई में कंट्रोवर्सी विवाद है, या फिर लोग इस चीज को हाईलाइट करके अपना स्टेटस चमका कर ना रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये तो जान लीजिए ओछी मानसिकता का परिचय है, ऐसा कुछ नहीं है। और अक्षरा जी हैं और पवन सिंह जी हैं, उनका तो विवाद आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ही चला आ रहा है। और खेसारी जी का, पवन सिंह जी का भी विवाद इसके पहले भी हो चुका है और अभी हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है। बीच बीच में लोग अब क्या करते हैं, अब ये तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कहीं कहीं ये लोग आपस में मिलजुल के ही भी बात करते हों कि भाई हम लोग हाईलाइट रहे, मीडिया में हमारा ही नाम रहे। हाँ हाँ, तीसरे व्यक्ति को चांस ना मिले, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज तीसरे में रितेश पांडे जी हैं, समर सिंह जी हैं और तमाम ऐसे नए सिंगर आ रहे हैं कि इन लोगों को डर है, भय है कि हम लोग डाउन हो रहे हैं। क्योंकि आप कब तक राज करोगे?
एक समय होता है, एक पीरियड होता है। अब आप लोग का पीरियड धीरे धीरे ओवर हो चुका है, तो आप लोग अपने उसको बचाने के लिए कि कहीं मेरा घर गिर ना जाए, उसको घर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के बेहुदा बयान और इस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, ये मुझे भी लगता है इस तरीके।